अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। साबिक कप्तान राशिद लतीफ़ ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और उनके ऑफिशियल से मुआफ़ी मांग ली है। कुछ रोज़ पहले हमने देखा था एक जर्नलिस्ट ने भी एक ट्वीट की थी, उन्होंने भी एक एक ऑफिशियल का नाम लेकर उनसे माफ़ी मांगी थी। अब साबिक कप्तान राशिद लतीफ़ ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से माफ़ी मांगी है और मैं उनकी ट्वीट के नीचे देख रहा था, बहुत ज़्यादा लोग लिख रहे थे कि सॉफ्टवेयर अपडेट। शायद बहुत ज़्यादा लोगों को अंदाज़ा नहीं होता कि मामला चल क्या रहे होते हैं। अच्छा, इसमें दो तीन चीज़ें हैं। इस बीच में साबिक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चेयरमैन नजम सेठी साहब और मौजूदा चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब के बीच में हल्की सी लफ्जी तकरार भी हुआ, वो भी मैं आपको जिक्र करूंगा कि नजम सेठी राशिद लतीफ़ के हक में बोले, जिसके ऊपर ट्वीट की मोहसिन नकवी साहब ने भी, वो भी मैं आपको बताऊंगा। राशिद लतीफ़ ने क्या लिखा वो भी मैं आपको बताऊंगा। मगर इसमें दो एस्पेक्ट हैं। एक ये, मैंने उस वक्त भी वीडियो की थी जब राशिद भाई ने ये बातें की थी, खासकर फलस्तीन के मामले को रिजवान की कप्तानी के साथ जोड़ा था। मैंने उस वक्त भी वीडियो की थी, हालांकि मैं क्रिटिक हूं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, और इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि एक बात जो नजम सेठी साहब ने की, जिसकी तरदीद की मोहसिन नकवी साहब ने, वो बात नजम सेठी साहब की 100% ठीक थी। वो मैं खुद चूंकि जानता हूं, इस पे भी बात करूंगा। मगर जो फलस्तीन के साथ जोड़ के रखा था मोहम्मद रिजवान की कप्तानी के हटाने का मामला, वो मुझे लगता है कि शायद थोड़ा सा ना गलत समझ बैठे थे राशिद भाई। उन्होंने लिखा भी उसके अंदर कि मैं गलत कैलकुलेट कर बैठा हूं, क्योंकि मोहम्मद रिजवान को कप्तानी उनकी फलस्तीन के हक में ट्वीट के बाद मिली थी, यानी पहले की मिल चुकी हुई थी उनको। सो ये कहना कि उसकी वजह से हटाया गया है, वो शायद गलत था। मेरा भी मानना है गलत है। बट मैं ये नहीं कह रहा कि पहले भी पाकिस्तान के अंदर क्रिटिसिज्म के अंदर लोग गलत बात कर जाते हैं तो क्या उनसे ट्वीट करके माफी मंगाई जाती है। मैं ये नहीं कह रहा। अगर किसी ने गलती की उसका एतराफ कर ली तो उसमें कोई बुराई नहीं है। अगर मामला सिर्फ इतना है, अगर मामला सिर्फ इतना है कि किसी से गलती हुई, उसने माफी मांग ली, इट्स ओके। बट अगर किसी को, मैं आपको बताऊं, मुझे कल किसी बंदे ने फोन करके बताया कि राशिद भाई को एक टेक्स्ट भेजा गया है कि ये आपने ट्वीट करना है। मैं राशिद भाई के साथ राब्ते में होता हूं और कुछ चीजें मुझे मालूम भी थी, बट मैंने इसके ऊपर कोई वीडियो नहीं की थी। मैं, क्योंकि मेरे पास सबूत नहीं था, मैं इसलिए इसके ऊपर वीडियो नहीं की और इसके ऊपर ज़्यादा बात नहीं डाली। मगर जब मैंने राशिद भाई के ट्वीट पढ़ा तो मुझे हंसी आई थोड़ी सी और अफसोस भी हुआ। बाकी राशिद भाई ने ट्वीट क्या की मैं आपको वो बता देता हूँ। उसके बाद नजम सेठी साहब ने इस मामले को कैसे उछाला और मोहसिन नकवी साहब ने क्या जवाब दिया। और एक खास पॉइंट जो मैं कहता हूँ कि नजम सेठी साहब का बिल्कुल ठीक था, वो मैं आपको बताऊंगा क्या है। पहले मैं राशिद भाई की आपको ट्वीट पढ़ के सुना देता हूं। उन्होंने इंग्लिश में बड़ी डिटेल के साथ एक प्रोफेशनल इंग्लिश में लिखी हुई ट्वीट की है, उसको मैंने उर्दू में करके आपको बता रहा हूं ताकि सबको समझ में आ जाए। फिर नजम सेठी साहब ने मोहसिन नकवी साहब का क्या तकरार हुआ वो भी मैं आपको बताऊंगा इसी मामले को लेके। राशिद भाई ने लिखा, ये खत मैंने अपने हालिया सोशल मीडिया तबसरों और इंटरव्यूज के हवाले से तहरीर किया। यानी जो ट्वीट उन्होंने की, उन्होंने बोला मैं उस हवाले से कर रहा हूं जो सरोगेट एडवर्टाइजिंग से मुतल्लिक थे। मेरा बुनियादी मौक़िफ़ सिर्फ इस इम्कान तक महदूद था कि ऐसी तशहीर हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से जारी करदा हदायत की मुमकिना खिलाफ वर्जी कर सकती है। मैंने कभी भी ना दानिस्ता और ना ही ना दानिस्ता किसी फर्द बाशमूल खिलाड़ी, बोर्ड के अरकान और दीगर स्टेक होल्डर्स को किसी गलत काम में मुलव्विस करार देने का इरादा या कोशिश नहीं किया। उन्होंने बोला कि मैंने इस चीज़ के ऊपर बात ज़रूर की सरोगेसी के ऊपर, बट मैंने कभी ये इल्ज़ाम नहीं लगाया कि कोई क्रिप्टर कर रहा है या बोर्ड का ऑफिशियल कर रहा है। बट मैं, चूंकि पाकिस्तान हुकूमत की पॉलिसी भी है, बस मैंने उस हवाले से बात की थी। एक और मामला जिस पर मैंने तबसरा किया और जिसे मैं अब अपनी गलत फहमी करार देता हूं, वो मोहम्मद रिजवान को पाकिस्तान की वनडे इंटरनेशनल टीम की कप्तानी से हटाने से मुतल्लिक था। अगर मेरी नीयत यह थी कि सियासी मामलात या गैर मुसद्दका कैस आराइयों से ग्रेज करूं, मगर मैं ये तस्लीम करता हूं कि मैंने मोहम्मद रिजवान की फ़लस्तीन के लिए अवामी हमायत का हवाला उनकी कप्तानी से हटाए जाने की मुमकिना वजह के तौर पर देकर गैर ज़रूरी और बिला जवाज बात की। मजीद गौर करने पर मुझे एहसास हुआ कि यह मफरूज़ा नामुनासिब, बेबुनियाद और किसी काबिल एतमाद सबूत से आ रही था। कि मेरे पास सबूत नहीं था, ना ही मेरे पास कोई ठोस वजह थी, मैंने गलत वो वजह बयान की। मैं अपने उन तबसरों से अवाम नास को, मैं अगेन बता दूं कि राशिद भाई ने एक वीडियो में कहा था कि मोहम्मद रिजवान को, रिपोर्टेडली कि मोहम्मद रिजवान को इसलिए हटाया गया है कि उन्होंने सपोर्ट, मतलब हमायत का ऐलान कर रखा हुआ है सोशल मीडिया के ऊपर फ़लस्तीन का, तो इस वजह से हटाया गया। जो मैं भी मानता हूं कि शायद बिल्कुल ये वजह नहीं थी, बट ये राशिद भाई ने रिपोर्टेडली ऐसी बात की थी तो उस पर उन्होंने ये कहा कि मैंने गलत बात कर दी। मैं अपने इन तबसरों से अवामुन नास को और ख़ासतौर पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और इसके अहदेदारों को पहुंचने वाली किसी भी तकलीफ या अजियत पर दिली अफसोस का इजहार करता हूं। मैं अपनी बातों से पैदा होने वाले किसी भी गैर इरादी नुकसान पर मुखलिसाना माजरत पेश करता हूं। अपनी वो तमाम बातें
अपनी वो तमाम बातें बेशर्त वापस लेता हूं, वाज़ह करता हूं कि किसी को नुकसान पहुंचाना मेरा हरगिज इरादा नहीं था। ये एग्जैक्ट वर्ड्स वही हैं, एक जर्नलिस्ट ने माफ़ी ट्वीट की थी, उनके भी ऑलमोस्ट अल्फाज यही थे। आइंदा के लिए मैं कोशिश करूंगा कि मेरी अवामी, और जो जर्नलिस्ट ने किए थे वो मुझे पता है कि वो उनको टेक्स्ट कहाँ से आया था और मैं अगेन उस जर्नलिस्ट का कोई, मैं नहीं कहता कि उस उस जर्नलिस्ट के ऊपर दबाव नहीं था। उनके ऊपर जो दबाव था मुझे एक एक बात का पता है। बस पाकिस्तान में टेप रख लो तो आपके लिए आज़ादी है और आप अपनी ज़िंदगी आसानी से गुजार सकते हैं। एक सेकंड ओपिनियन हमारे में बर्दाश्त नहीं है किसी किस्म का भी। मैं जहां देखें, मैं क्रिटिक हूं क्रिकेट बोर्ड का, बट राशिद भाई ने, मैंने उस दिन भी कहा था कि राशिद भाई से गलत बात हुई है। मैं आज भी कह रहा हूं कि उन्होंने अगर उस बात पे माफी मांगी तो फेयर इनफ, बट उन पर क्या क्या दबाव है वो मुझे भी पता है, बहुत से जर्नलिस्ट को भी पता है, और राशिद भाई से ज्यादा तो किसी को कुछ नहीं पता। खैर, मैं जिम्मेदार नशरियात, तहकीक पर मबनी सहाफत और मारूजी तजिया का हामी हूं। पाकिस्तान की कौमी क्रिकेट टीम की कप्तानी का एजाज़ हासिल करने के बाद मैं मुल्क की साख और वकार को हमेशा मुकद्दम रखा है और कभी ऐसा कदम उठाने की सोच भी नहीं सकता जो उसकी बदनामी का बाइस बने। मेरी हमेशा यही कोशिश रहती है कि अवामी मुबाहिसे में मेरा किरदार मुनसिफाना, मुतवाज़न और तामीरी हो। ये उन्होंने लिख दिया, ठीक है, माफ़ीनामा छाप दिया, उसके बाद उनकी जान बख्शी हो चुकी है अब तक। अच्छा जी, उस पर नजम सेठी साहब ने लिखा, राशिद लतीफ़ के खिलाफ बेबुनियाद FIA, मैं उनकी भी इंग्लिश में लिखा है और जो टुटी पुजी इंग्लिश मैंने आती उनका तर्जमा करके मैं तो दस रहे हैं वहाँ। उन्होंने लिखा कि राशिद लतीफ़ के खिलाफ बेबुनियाद FIA इंक्वायरी पर हैरान हूँ, जिसे उन्होंने PCB की पॉलिसी पर तनकीदी तबसरों के बायस शुरू किया। मैं क्रिकेट मुंतजमीन से मुतालबा करता हूँ कि ऐसी जाबराना हथकंडों से बाज रहे और अदलिया से तवक्को करता हूँ कि वो हमारी आज़ादियों का तहफ़्फ़ुज़ करे। इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो उन्होंने सेठी साहब ने ये कहा कि राशिद लतीफ़ पर इसलिए ये सब हो रहा है क्योंकि वो क्रिकेट बोर्ड पर तनकीद करते हैं। मैंने पहली बात मानी थी कि राशिद भाई से गलती हुई, और वो मैं भी कह रहा हूँ, उस दिन भी कहा था, आज भी कह रहा हूँ, बावजूद इसके कि मैं नाकिद हूँ क्रिकेट बोर्ड का, बट जो सच है वो सच है। मगर ये जो नजम सेठी साहब ने एक बात लिखी है ना, इसमें दम है। आप क्रिकेट बोर्ड पे तनकीद करेंगे, कोई बात करेंगे तो पकड़ेंगे आपको। मैं खुद इस चीज का मतलब अभी तक तो जिंदा जागता सबूत हूं इस बात का। आप क्रिकेट बोर्ड से तनकीद बर्दाश्त नहीं होती। इसके ऊपर यही ट्वीट जो किया नजम सेठी साहब ने, मोहसिन नकवी साहब ने उसका उसको एड्रेस करके नजम सेठी साहब को उन्होंने कहा कि नहीं, आप फुली इन्फॉर्म नहीं हैं, ये वजह नहीं है कि ये तनकीद करते हैं तो इसलिए हम इन पे कर रहे हैं, बल्कि इन्होंने गलत प्रोपोगेट किया चीज़ को, हकाइक से मबनी बात की थी, इसलिए इनके खिलाफ ये PCB ने सब चीज़ें की हैं। और अब राशिद लतीफ़ वो मान भी चुके हैं, इसलिए ये मामला मतलब हम इसको एक्सेप्ट करते हैं, इनकी माफ़ीनामे को। ये मोहसिन नकवी साहब ने किया, और बंदा नचीज़ ने मोहसिन नकवी साहब को फिर उसी ट्वीट के ऊपर स्क्रीनशॉट लेके, मैंने भी मोहसिन नकवी साहब को ट्वीट करके चैलेंज भी किया और ये भी कहा, और मैं वीडियो के ऊपर अब भी ये कह रहा हूँ, ये वीडियो के ऊपर कह रहा हूं, मैं छोटी बात नहीं कर रहा, कि मैं मोहसिन नकवी साहब, जो नजम सेठी साहब ने बात की है ना कि जो तनकीद करता है उन पर क्रिकेट बोर्ड क्या करता है, मैंने मोहसिन नकवी साहब को ट्वीट भी किया उनको टैग करके, और मैं अभी वीडियो में भी कह रहा हूं कि एक जर्नलिस्ट ने मोहसिन नकवी साहब से सिर्फ एक सवाल पूछा था कि आप ड्यूल आपके रोल हैं, यानी आप इंटीरियर मिनिस्टर भी हैं, क्रिकेट बोर्ड के सरबराह भी हैं, क्या दोनों चीजें आप ठीक तरह से कर सकते हैं? उस रिपोर्टर के ब्यूरो चीफ को फोन कर दिया गया था कि भाई साहब ये क्वेश्चन आपका बंदा पूछ रहा है, इसको समझाएं, नहीं तो आइंदा से जिम्मेदार नहीं होंगे। नंबर 1। नंबर 2, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हाई ऑफिशियल कैसे दीगर बोर्ड वालों को कांटेक्ट करके बोलते हैं कि जो जर्नलिस्ट PCB पर तनकीद करता है उनको कैसे फैसिलिटेट नहीं करना है, स्पेशली जो बेसिक राइट होता है एक्रेडिटेशन का, उससे कैसे महरूम रखना है। ये मैंने मोहसिन नकवी साहब को ट्वीट में लिखा है, मैंने कहा मेरे पास सबूत भी हैं। बट क्रिकेट बोर्ड को एक काम आता है, दूसरों से माफ़ी मांगना। खुद में इतना बड़ा दिल नहीं है कि खुद माफ़ी मांगे अपने गलत कामों के ऊपर। माफ़ी मांगना अच्छी बात है, अगर आपको एहसास होता है तभी आप मांगते हैं, बट आप जब ताकतवर होते हैं तो फिर आप दूसरों को ना भेड़ बकरियां समझते हैं कि कोई गाल नहीं निपट लाएंगे। आप कई जगहों पे कामयाब भी होते हैं। राशिद लतीफ़ साहब से भी आपने माफ़ी मंगवा ली है, एक जर्नलिस्ट से पहले भी माफ़ी मंगवा ली है, और भी कईयों को आपने सीधा कर लिया है, मगर कोई चंगा भी टगर जाता है उन्हें ना फिर मैच रहता है। अल्लाह हाफिज़।